हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर्स बादर वाईटी चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्नाइडर इलेक्ट्रिक का एक मल्टी फंक्शन एनर्जी मीटर के बारे में। ठीक है, ये स्नाइडर कंपनी का है। इसका मॉडल नंबर देखिए 3M6436H LED डिस्प्ले। ठीक है, इसमें कैसे VT का डाटा डालना है, करंट का डाटा, सिटी का डाटा कैसे डालना है। ठीक है, और एक कमीशनिंग करने के टाइम जितना सारा डाटा डालना पड़ता है, ठीक है, कैसे इसको डाटा डालते हैं, ठीक है, कमीशनिंग कैसे करते हैं, ये मल्टी फंक्शन एनर्जी मीटर को यही डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। टोटली कैसे सेटिंग करते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। आइए पहले मल्टी फंक्शन मीटर को देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है लेफ्ट एरो, ठीक है, ये डाउन, ये अप, ये राइट। ठीक है, ये राइट प्लस एंटर। ठीक है, इसको दबाने से राइट भी होगा, एंटर भी होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए राइट है तो पहले राइट में जाएगा, उसके बाद एंटर होगा। तो पहले मेन मेनू में जाने के लिए ये साइड वाला जो लेफ्ट एरो है, ठीक है, इसको एक बार प्रेस करना है। ठीक है, इसको एक बार प्रेस करने के बाद इसको डाउन दबाना है। ठीक है, डाउन दबाने के बाद जो लिखा है देखिए MAIN और TAIN। ठीक है, इसको एंटर प्रेस करना है, इसका ऊपर एंटर किया है। ठीक है, फिर इसको नीचे दबाना है, क्लियर। इसको दबाने से टोटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे आना है, सेट। ठीक है, इसका ऊपर एंटर दबाना है। ठीक है, पहले हो गया पासवर्ड। अब इसमें अगर पासवर्ड डालेंगे तो इसको पासवर्ड दे सकते हैं अप डाउन करके। ठीक है, जो भी पासवर्ड है नहीं देता है। ठीक है, लेकिन ये जो स्नाइडर इलेक्ट्रिकल का ये जो मॉडल है, इसमें पासवर्ड 0 ही रहता है। ठीक है, इसका ऊपर एंटर दबाना है। नेक्स्ट है टाइप। ठीक है, ये जो ब्रेकर है, मतलब जो AC ब्रेकर नीचे लगा रहता है, ठीक है, ये कौन सा टाइप, मतलब 3P मतलब 3 फेज, 4L मतलब 3 फेज है, और L ये 4L मतलब ये हो गया वायर, कितना वायर है। ठीक है, और P मतलब फेज है। ठीक है, 3 फेज है, और 4L मतलब 3 फेज और एक न्यूट्रल है, इसलिए L मतलब 4L है। ठीक है, 3 फेज है और एक न्यूट्रल है। ठीक है, इसको अगर चेंज करना है, नीचे दबाएंगे, 3 फेज 3L मतलब क्या है, इसमें न्यूट्रल नहीं है, तीनों फेज है, इसीलिए 3 वायर जा रहे हैं RYB। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 1 फेज और 3L मतलब क्या है, इसमें अर्थिंग है। ठीक है, 1 फेज हो गया, और 3 मतलब एक फेज है, एक न्यूट्रल है और एक अर्थिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 1 फेज और डबल L मतलब इधर एक फेज है और एक फेज है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 1PLN। ठीक है, मतलब एक न्यूट्रल फेज और न्यूट्रल है। ठीक है, ये सिंगल फेज के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली इंडस्ट्री में 3 फेज 4 वायर ही रहता है, मतलब इसमें AC ब्रेकर में न्यूट्रल में रहता है। ठीक है, इसका ऊपर एंटर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है VT। ठीक है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, हम लोगों का ये LT लाइन में यूज़ होता है। LT लाइन में वोल्टेज ट्रांसफार्मर VT यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये अगर ST लाइन 33 kV व 11 kV होगा, ये मल्टी फंक्शन मीटर यूज़ करेंगे, तो उसमें ये वोल्टेज ट्रांसमीटर जो रहता है, इसका यस करना है। ठीक है, ओके दबाएंगे। ठीक है, ये नो VT, इसमें VT यूज़ नहीं है। ठीक है, ये 3VT, 3 फेज में अगर VT होगा तो 3VT करेंगे, 2VT। ठीक है, नो VT, इसका ऊपर VT नहीं है। ठीक है, ये अगर 3VT करेंगे, मान लीजिए ST ब्रेकर में इसको यूज़ कर रहे हैं, 3VT का ऊपर एंटर करेंगे, तो VT का प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड जो करंट है उसको डालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये 3VT किया है, मान लीजिए इसमें VT लगा है। ठीक है, तो इसका ऊपर ये जो है प्राइमरी साइड VT, प्राइमरी साइड अगर 11 kV होगा तो इसका ऊपर एंटर करके इसको 11,000 डालेंगे। ठीक है, ओके डाल देंगे। अगर ये होगा तो 11 kV का होगा तो 33 kV का होगा तो 33,000 डालेंगे। ठीक है, जो एंटर करने के बाद ये प्राइमरी साइड हो गया। बस सेकेंडरी साइड नॉर्मली 2 टाइप का होता है, 415 और 110। ठीक है, 415 और 110 ही होता है। ठीक है, तो इसमें तो नहीं है, मतलब VT नहीं है, तो इसको नो VT कर देंगे। ठीक है, पहले जो किया था इसको 3VT जो किया था, इसको नो VT कर देंगे। ठीक है, नो VT करते हैं, इसमें VT यूज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, नेक्स्ट है सिटी। ठीक है, सिटी कौन सा फेज में यूज़ किया है, 1 2 3 मतलब RYB तीनों फेज। ठीक है, इसको एंटर दबाएंगे, मान लीजिए तीनों फेज में सिटी है तो तीनों फेज में सिटी यस करेंगे। मान लीजिए तीनों फेज में नहीं है, 3 और 1 में है। ठीक है, B और रेड में है तो 3 1 में डालेंगे। जो भी है 2 फेज में होगा तो 2 फेज डालेंगे, 3 फेज होगा तो 3 फेज में डालेंगे। ठीक है, कौन सा फेज में है वो दबाएंगे। तो हम लोग का इसमें 3 फेज है, नीचे दबाने के बाद 3 फेज आएगा, 1 2 3, इसका ऊपर एंटर दबाएंगे। ठीक है, मान लीजिए सिंगल एक फेज में सिटी है। ठीक है, तो नीचे दबाएंगे, देखिए 1 2 3 तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, देखिए 3 नंबर हो गया, 2 नंबर, 1 नंबर। ठीक है, फिर तीनों फेज में होगा तो नीचे दबाएंगे 1 2 3, इसके ऊपर एंटर दबाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया सिटी का रेशियो जो रहता है, ठीक है, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड
प्राइमरी साइड मतलब ये जितना एम्पियर का ब्रेकर है, आउटपुट में जितना लोड है वो डालेंगे। ये 1000 एम्पियर लोड है, इसको कम ज़्यादा करना है तो एंटर दबाएंगे, अप डाउन, ठीक है। फिर इसको ओके कर देंगे। मान लीजिए आउटपुट में 500 एम्पियर लोड है, ठीक है, मतलब सिटी का रेशियो जो है 500 एम्पियर बाटा 500, ठीक है, तो इसको 500 डाल देंगे, ठीक है। और एक रहता है सिटी प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड नॉर्मली 5 और 1 होता है, ठीक है, दो ही टाइप का होता है, 5 और 1। जो बाटा 5/5000 एम्पियर बाटा 1/5000 एम्पियर जो होता है, ठीक है, तो उसके बारे में वीडियो अपलोड है। बाटा 5 क्या होता है, बाटा 1 क्या होता है, बाटा 5 हम लोग किधर यूज़ करते हैं, बाटा 1 किधर यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी वीडियो अपलोड है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का बाटा 5, ठीक है, 5 बाटा 1000 एम्पियर का सिटी लगा है, ठीक है, वो सिटी का रेशियो देखने से पता चल जाएगा। फिर इसके ऊपर इंटर दबा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये 50 हर्ट्ज रहता है, हम लोगों का इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है। इसको नेक्स्ट है एम्पियर सप्रेशन, ठीक है, वो करंट सप्रेशन बोलते हैं। ये होता है, ये मिलियम्स रहता है, ठीक है, 5 मिलियम से 99 मिलियम्स तक होता है। ये मॉडल का जो एनर्जी मीटर में सेटिंग होता है 5 मिलियम से 99 मिलियम्स, ठीक है। ये क्या होता है, सिटी का आउटपुट, मतलब सिटी से जो करंट फ्लो होता है, ये अगर 5 मिलियम्स भी करंट जाएगा तो ये एनर्जी से मतलब इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, मतलब कितना किलोवाट कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। इसको कम ज़्यादा करना है तो एंटर दबाइए, कम ज़्यादा करिए, ठीक है। ये नॉर्मली सबसे कम ही रहता है, ठीक है, ये 5 में रखते हैं, 5 मिलियम्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेवल, ठीक है, ये लेवल होता है क्या, इसमें जो RYB तीनों फेज लगा रहता है, ठीक है, ये किस में डोनेट करेंगे, ठीक है, 1 2 3 में करेंगे कि RYB में करना है, ठीक है, ABC में भी कर सकते हैं, ये मतलब RYB, ठीक है, RST, ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, PQR में भी कर सकते हैं, RYB में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली सब मल्टीफंक्शन मीटर में आप RYB नहीं तो 1 2 3 में कर सकते हैं, ठीक है, मतलब यही रखते हैं करके, हम लोग 1 2 3 ही करके रखा है, ठीक है। ये होता है सिटी कैपेसिटी, ठीक है, फुल सिटी कैपेसिटी, ये 100% ही रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये इसमें जो सिटी यूज़ हुआ है, ठीक है, 5/1000 एम्पियर का, ठीक है, तो अगर आउटपुट में 1000 एम्पियर फुल जाएगा तो इसमें 1000 एम्पियर ही शो करेगा, ठीक है। मान लीजिए इसको 50% कर दिया, ठीक है, तो 50% कर देने से क्या होगा, 500 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो 500 एम्पियर इसका ऊपर मान लीजिए 500 एम्पियर का ऊपर करंट ले रहा है, ठीक है, आउटपुट में 700-800 एम्पियर करंट लेगा, लेकिन इसमें कैलकुलेटिंग करके 500 एम्पियर ही दिखाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा। अगर इसमें कम एम्पियर दिखाएगा तो इसमें जो पावर कंजम्पशन जो आएगा वो भी कम होगा, ठीक है। इसीलिए इसको 100% करके रखते हैं, जितना सिटी रेशियो डालते हैं उतना 100% दिखाएगा इसी में, ठीक है, इसीलिए इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक जो पावर कंजम्पशन जो होता है किस में देखना है, ठीक है, वाट मतलब किलोवाट आवर W रहता है, ठीक है। इसको अगर दूसरा किसी में देखना है, ठीक है, VA में देखना है तो वोल्ट एम्पियर में देखना है तो VA डाल लेंगे, ठीक है, VAR में देखना है तो VAR में डालेंगे, ठीक है। नॉर्मली इसको किलोवाट आवर में देखते हैं, ठीक है, LT लाइन में, तो ये किलोवाट आवर में रखता है, ठीक है, ओके कर दिया। नेक्स्ट जो रहता है LED, ठीक है, इसको ऑफ ही रखना है, ठीक है, इसको इनेबल करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ऑफ ही रहेगा। ये नॉर्मली इनेबल तब करते हैं ये टेस्टिंग करने के टाइम, ठीक है, ये रनिंग प्लान में इसको ऑफ रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो रहता है कम्युनिकेशन, ठीक है, ये कम्युनिकेशन को ऑफ रखना है। कम्युनिकेशन ऑन रखने से यही फ़ायदा है, मतलब इससे आप कोई भी इंटरलॉक ले सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी मान लीजिए इससे कोई इंटरलॉक लेना है PLC में देना है, इसको इससे इंटरलॉक ले सकते हैं, इसीलिए इसको हर टाइम इनेबल रखना है, मतलब ऑन रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हो गया ये ID, ठीक है, ये ID मतलब क्या है, मान लीजिए एक PCC पैनल में 2-3 ऐसा मल्टीफंक्शन मीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, ये पहचानने के लिए कितना नंबर मतलब कहाँ से शुरू है, ठीक है, ये फास्ट होगा तो ID 1 रखेंगे, ID नंबर 1 रखेंगे, ठीक है, मान लीजिए सेकेंड है तो 2 करेंगे, ठीक है, और 3 नंबर है तो 3 कर देंगे, ठीक है। ये फास्ट एक ही मल्टीफंक्शन मीटर यूज़ हुआ है इसलिए एक रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2-3 यूज़ होगा तो एक ही पैनल के अंदर, ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 कर देंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है ये जो होते हैं PAUD, ठीक है, ये होता है कम्युनिकेशन स्पीड, ठीक है, मतलब जो सिटी का एम्पियर जो मतलब इसमें सेंस करते हैं कितना स्पीड में सेंस करते हैं, इसमें टोटल 4 टाइप का होता है, ठीक है, 1920 9600 4800 3840, ठीक है। तो इसमें टोटल 4 टाइप का होता है। इसका मैनुअल देखने से पता चलेगा, ये जो मॉडल नंबर का मैनुअल, ठीक है, इसको 1920 में रखने के लिए ये बात बोला है रखने के लिए, ठीक है, इसलिए ये बहुत ही फास्ट मतलब कम्युनिकेशन करता है, ठीक है, इसीलिए 1920 में रखने के लिए मैनुअल में देखा है, ठीक है। मैनुअल का PDF चाहिए तो आप कमेंट करिए, PDF दे देंगे कमेंट में, ठीक है। इसको ओके दबाएंगे। नेक्स्ट जो है
PRTY, ठीक है। ये होता है एनर्जी मीटर कितना यूज़ होगा, ठीक है। इसको इवन में रखना है, इवन मतलब 24 आवर यूज़ होगा, ठीक है। मतलब 24 आवर यूज़ होता है, ठीक है। इसको अगर चेंज करना है, नॉन जो रहता है ये होता है सिंपली वार के लिए, ठीक है। और वॉट मतलब ये सबसे कम यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी मीटर नॉर्मली 24 आवर यूज़ होता है, इसीलिए इसको इवेंट में रखना है, ठीक है। इसको ओके दबा देना है, ठीक है। और कुछ नहीं है, हो गया टोटली जितना सेटिंग करते हैं। फिर पासवर्ड फिर पहले आ गया, ठीक है। तो ये जितना सारा डाटा डालना है डाल दिया, ठीक है। फिर इसको सेट करने के लिए ये साइड वाला जो लेफ्ट एरो जो रहता है इसको दबाना है, ठीक है। उसके बाद सेव ऑप्शन आ गया नीचे ES, ठीक है। इसका ऊपर एंटर करना है, सेट हो गया, ठीक है। और ये मल्टी फंक्शन मीटर में कितने एम्पियर करंट ले रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना है, पावर फैक्टर कितना है, कितना वोल्टेज है, फेज टू लाइन, वो सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले के ऊपर कैसे ऑटोमेटिकली रहेगा पावर कंजम्पशन किलोवाट आवर, वो भी सेटिंग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए वो जो देखने के लिए कितना एम्पियर ले रहे हैं, वोल्टेज कितना है, पावर फैक्टर कितना है, ठीक है। वो सब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लेफ्ट साइड वाला ये तो सेट हो गया, सेव होने के बाद ऐसा आ जाएगा डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है। तो ये साइड वाला एरो, लेफ्ट साइड वाला एरो एक बार प्रेस करना है, ठीक है। ये जब वाला जब पेज आएगा डाउन दबाना है, ठीक है। RMS ये जो आएगा इसका ऊपर इंटर दबाना है, ठीक है। पहले देखिए, सॉरी ये जो है ना, ये मतलब क्या है, लेखा का ऊपर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। इसको ये वाला प्रेस करिए, ये देखने के लिए अच्छा होगा, ठीक है। ये अप डाउन नहीं होगा, यही पेज में रहेगा, ठीक है। पहले देखिए लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना है, 417, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे W मतलब किलोवाट आवर, अभी किलोवाट आवर 723 किलोवाट इसका आउटपुट में लोड है, ठीक है। फिर पावर फैक्टर 0.9 पावर फैक्टर है, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में जाने के लिए ये वाला एरो को 2 बार प्रेस करना है, ठीक है। देखिए 2 बार प्रेस किया है, ठीक है। फिर आ गया क्या है, देखिए लाइन टू न्यूट्रल 240 वोल्ट एम्पियर, ठीक है। 1053 एम्पियर ले रहे हैं, ये मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 49 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर 2 बार प्रेस करेंगे, एम्पियर पावर फैक्टर किलोवाट वही रहेगा, वही पेज में एम्पियर इतना है, पावर फैक्टर 0.9, ये हो गया किलोवाट, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखेंगे ये किलोवाट आवर WH, ये किलोवाट आवर इतना कंजम्पशन हुआ है जितना दिन ये मतलब एनर्जी मीटर चालू है, ठीक है। इतना पावर कंजम्पशन हुआ है, ठीक है। और कुछ नहीं है, ये RH है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पेज में आ गया कितना वोल्टेज है, लाइन टू लाइन, ये हो गया एम्पियर, ये पावर फैक्टर, ठीक है। तो किलोवाट आवर आपको जो बोला था ये वाला डिस्प्ले का ऊपर कंटिन्यू रखने के लिए, ये जो किलोवाट आवर क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आप पैरामीटर का अंदर है, ठीक है। ये वाला ओनली फॉर ये डिस्प्ले का ऊपर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला साइड एरो को दबाना पड़ेगा, ठीक है। MAIN और TAIN जब लिखा आएगा इसको डाउन करना है, ठीक है। डाउन करने को 2 बार डाउन करना है। INTC जब लिखा आएगा इसका ऊपर एंटर कर देना है, ठीक है। ये हो गया किलोवाट आवर, ठीक है। ये कंटिन्यू बढ़ता रहेगा जितना दिन मतलब जब से चालू होगा ये किलोवाट आवर कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका कमीशनिंग करते हैं, जितना सारा डाटा डालना पड़ता है, ठीक है। तो कहाँ पे भी अगर एनर्जी मीटर का डाटा डालना है, डाउट है तो आप कमेंट करिए। इसका मैनुअल चाहिए तो ये जो मॉडल नंबर है, ठीक है, 3M6436H स्नाइडर इलेक्ट्रिकल का जो एनर्जी मीटर है, इसका मैनुअल चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैनुअल आपको दे देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एनर्जी मीटर का कनेक्शन जो रहता है, वायरिंग जो रहता है, ठीक है। ये इनसाइड वायरिंग है, ठीक है। ये जितना सारा केबल लगा रहता है इसका वायरिंग कैसे करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज वीडियो इतना ही, इसका बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पैरामीटर सेटिंग करना है तो आज वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।